पुनर्जन्म का रहस्य। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या इंसान की आत्मा मरकर फिर किसी नए शरीर में जन्म ले सकती है? यह सवाल सदियों से विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक 5 साल के बच्चे ने दावा किया कि वो पिछले जन्म में मारा गया था और उसने अपने हथियारों की पहचान भी की। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक रहस्यमयी केस जिसने न सिर्फ विज्ञान को चौंका दिया, बल्कि कोर्ट तक को पुनर्जन्म को मानने पर मजबूर कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्ट्री फाइल्स, जहां हम लेकर आते हैं अनसुलझे रहस्यों की सच्ची कहानियां। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के टीटू सिंह उर्फ सुरेश वर्मा के पुनर्जन्म की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी शुरू होती है 1985 में उत्तर प्रदेश के आगरा से 17 किलोमीटर दूर बालगांव में। यहां तोरन सिंह उर्फ टीटू का जन्म हुआ। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था और बिल्कुल आम बच्चों की तरह बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, घर वालों को कुछ अजीब लगने लगा। टीटू ने बहुत कम उम्र में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल की उम्र तक आते आते उसकी बातें घर वालों के लिए चिंता का कारण बनने लगी। वो कहता, माँ, मेरे असली माता पिता आगरा में रहते हैं, तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मेरे घर वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। पहले तो परिवार वालों ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब टीटू 3 साल का हुआ तो उसने ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी जो किसी भी बच्चे को नहीं पता होनी चाहिए। वो कहता, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी का नाम उमा है, मेरे 2 बेटे हैं, रोमू और सोमू। मेरा आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से मेरी दुकान है। परिवार अब घबरा चुका था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा इतनी सटीक जानकारी कहां से ला सकता है। टीटू का बड़ा भाई अशोक इस राज की तह तक जाने के लिए अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की दुकान खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बोर्ड नहीं मिला। तभी अचानक उनकी नजर एक दुकान के बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोज। अशोक चौंक गया। वो दुकान के अंदर गया और वहां उसने एक महिला को देखा। पूछने पर पता चला कि वो सुरेश की पत्नी उमा थी। अशोक ने जब उमा से सुरेश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 28 अगस्त 1983 को 2 बदमाशों ने सुरेश को घर के बाहर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उमा की बातें सुनकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। टीटू जो कुछ भी कहता था वह एकदम सच था। अब यह साबित करने के लिए कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है, सुरेश के परिवार वालों को बालगांव ले जाया गया। टीटू घर में बैठकर खाना खा रहा था जब दरवाजे पर सुरेश के माता पिता, उसकी पत्नी उमा और परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे। जैसे ही टीटू ने उन्हें देखा, वह जोर से चिल्लाया, देखो, मेरे पापा जी आए, मेरी माता जी आई। वो दौड़कर अपने पिछले जन्म के माता पिता के गले लग गया और रोने लगा। उमा को देखकर वह थोड़ा शर्मा गया और फिर उसे पास बैठने का इशारा किया। जब उमा से उसने डॉलपुर मेले की एक पुरानी बात पूछी तो उमा दंग रह गई। यह एक ऐसी याद थी जो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच की थी। अब सभी को यकीन हो गया कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। अब सवाल था, क्या टीटू अपने हत्यारों को पहचान सकता था? 5 साल के टीटू ने बताया कि जिस दिन 28 अगस्त 1983 को उसकी हत्या हुई, उसने एक हत्यारे को देख लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश का बिजनेस पार्टनर ही था। आगरा पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसी के आधार पर 1983 का सुरेश वर्मा मर्डर केस दोबारा खोला गया और हत्यारे को सजा मिली। यह भारत का पहला ऐसा मामला था जहां कोर्ट ने पुनर्जन्म को माना और इसकी गवाही दी गई। टीटू धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों से आगे बढ़ने लगा। उसने गांव में रहकर पढ़ाई की और आज BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर है।
वो आज भी कभी कभी आगरा जाकर अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलता है, लेकिन उसका मानना है हम दो जिंदगियां एक साथ नहीं जी सकते। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर है। तो दोस्तों, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या आत्मा मरने के बाद दोबारा जन्म लेती है? इस केस ने विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले रहस्यमयी केस में फिर मिलते हैं।